संध्या के समय घर के मेन द्वार पर दीप क्यों जलाना चाहिए और क्यों जलाते हैं, ये रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के बीच यह पवित्र संवाद कैलाश पर्वत की उस दिव्य संध्या में हुआ था, जब सूर्य देवता अपनी स्वर्णिम किरणों को समेट रहे थे और संपूर्ण सृष्टि एक अलौकिक शांति में डूब रही थी। गणेश जी अपने पिता भगवान शिव के चरणों में बैठे हुए थे। संध्या की बेला में जब समस्त देवलोक दीपों से जगमगा उठा तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किए और बोले, हे माता, मैं बहुत दिनों से एक उत्तर की खोज में हूँ। क्या आप मुझे उस उत्तर बता सकती हैं? माता लक्ष्मी बोली, क्या है? प्रत्येक प्राणी संध्या के समय अपने द्वार पर दीप क्यों जलाता है? यह परंपरा युगों से चली आ रही है, परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे पुत्र, यह प्रश्न साधारण नहीं है। इसके उत्तर में त्रिलोक का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिससे सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंटू टेच वॉइस में। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ मनी नामक एक महाधनी पुरुष रहते थे। उनके पास इतना धन था कि गिनती करना असंभव था। उनके भंडार सोने, चांदी, रत्नों और अनाज से भरे रहते थे। सेठ मनी राम का एक विशाल भवन था जो नगर के मध्य में स्थित था। उस भवन में 100 से अधिक कक्ष थे। प्रत्येक कक्ष में अमूल्य वस्तुएं सजी हुई थी। उनके द्वार पर सदैव याचक आते थे और कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। परंतु सेठ मनीराम के हृदय में एक कमी थी। वे अपने धन पर अत्यधिक घमंड करते थे। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि उनकी संपत्ति उनके परिश्रम और बुद्धि का ही फल है। वे भूल गए थे कि धन का स्रोत तो माता लक्ष्मी यानी मैं हूँ और मेरी कृपा के बिना कोई भी धनवान नहीं हो सकता है। एक दिन संध्या के समय की बात है। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में लाली छाई हुई थी। समस्त नगर के घरों में दीप जलाए जा रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और भक्तजन आरती कर रहे थे। परंतु सेठ मनीराम के भवन के द्वार पर कोई भी दीप नहीं जलाए जा रहे थे। वे अपनी तिजोरी खाने में बैठे हुए अपनी पूरी संपत्ति की गणना कर रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। तभी उनकी धर्मपत्नी वहां आती है और कहती है, क्या स्वामी, द्वार पर हम दीप नहीं जलाएंगे? तब सेठ मनीराम ने उपेक्षापूर्वक कहा, दीप जलाने से क्या होगा? यह तो केवल एक रूढ़ी है। मेरा धन मेरे परिश्रम का ही फल है, ना कि किसी देवी देवता की कृपा का है। मुझे इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं है। मनोरमा देवी यानी उनकी धर्मपत्नी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सेठ मनीराम अपनी बात पर अड़े रहे। उस दिन उनके द्वार पर एक भी दीप नहीं जला। माता लक्ष्मी ने कहा, गणेश पुत्र, उस दिन मैं धरती पर स्वयं विचरण कर रही थी। संध्या के समय मैं प्रत्येक घर जाती हूँ और जहाँ मुझे श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाया जाता है, वो दीप मेरे निमंत्रण का होता है। वो दीप यह संकेत होता है कि मैं उस घर में जाऊँ और उसे धनवान बना दूँ। जब मैं उस दिन उस नगर से गुजर रही थी तो मैंने देखा सेठ मनीराम के विशाल भवन के द्वार पर अंधकार छाया हुआ था। वहाँ कोई दीप नहीं जला था। मैं वहाँ रुकी और उस घर के भीतर देखा। सेठ मनीराम अपनी संपत्ति पर मोहित होकर बैठे हुए थे। उनके हृदय में अहंकार का वास था। उन्होंने मुझे भुला दिया था। माता लक्ष्मी की आंखों में पीड़ा के भाव आ गए। उन्होंने आगे कहा, जब कोई मनुष्य यह भूल जाता है कि समस्त सुख समृद्धि का स्रोत परमात्मा है तो उसका पतन निश्चित है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। उस रात मैंने निर्णय लिया कि सेठ मनीराम को एक पाठ सिखाना होगा, परंतु मेरा उद्देश्य उसे दंड देना नहीं था, बल्कि उसे सत्य का बोध कराना था। अगले दिन सेठ मनीराम के व्यापार में समस्या आने लगी। एक गोदाम में आग लग गई जिसमें उसका बहुत सारा अनाज जल गया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी, परंतु सेठ मनीराम को अभी भी समझ नहीं आया। वे सोचते रहे कि यह तो केवल समय का फेर है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। 1 महीने बीत गए। सेठ मनीराम की संपत्ति का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। उनके अनेक कर्मचारी उन्हें छोड़कर चले गए। उनके मित्र भी दूर हो गए। एक दिन मनोरमा देवी ने पुनः कहा, स्वामी, अब तो हमें देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। हमें संध्या के समय द्वार पर दीप जलाना चाहिए। शायद इससे हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएं। परंतु सेठ मनीराम ने कहा, नहीं, मैं अभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। 1 वर्ष बीत गया। सेठ मनीराम की स्थिति अत्यंत बुरी हो गई। उनका विशाल भवन बिक गया। उनके सभी सेवक चले गए। वे और उनकी पत्नी एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे जो नगर के बाहरी हिस्से में थी। सेठ मनीराम को अब अपने हाथों से काम करना पड़ता था। वे जो कभी राजाओं से मिलते थे, अब
साधारण मजदूरों के साथ काम करते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब सेठ मनीराम का अहंकार चूर चूर हो गया था। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव दिखाई देने लगे। एक संध्या की बात है, सेठ मनीराम दिन भर की मजदूरी करके घर लौटे। वे अत्यंत थके हुए थे। उनके वस्त्र मैले थे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। वे अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मनोरमा देवी द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला रही थी। उस दीप की लौ कांपती हुई जल रही थी। वो बहुत छोटा था, परंतु उसकी रोशनी में एक अद्भुत शांति थी। मनोरमा देवी ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रार्थना की, माता लक्ष्मी, आप करुणामयी है, आप हम पर कृपा कीजिए। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, हम आपकी शरण में हैं। सेठ मनीराम को पत्नी की यह प्रार्थना सुनकर कुछ हुआ। उनके हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। उन्हें अपना संपूर्ण जीवन एक पल में दिख गया। वे धरती पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हे माता लक्ष्मी, मैं कितना मूर्ख था। मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर आपको भुला दिया। मैंने सोचा था कि मेरा धन मेरे परिश्रम का फल है, परंतु अब मुझे समझ आ गया कि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने आपका अपमान किया। मैंने संध्या के समय दीप को तुच्छ समझा। अब मैं समझ गया हूँ कि वह दीप केवल एक परंपरा नहीं है, वो आपके प्रति हमारी श्रद्धा है। मुझे क्षमा कीजिए माता। उस क्षण कुछ अद्भुत घटित हुआ। उस छोटे से दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और इतनी उज्ज्वल हो गई कि संपूर्ण कुटिया प्रकाशित हो उठी। माता लक्ष्मी वहाँ पर साक्षात प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, उठो मनीराम, मैं तुम्हारे पश्चाताप से संतुष्ट हूँ। तुमने आज जो पाठ सीखा है वह अमूल्य है। धन केवल संचय करने के लिए नहीं होता मनीराम। धन का उद्देश्य यह होता है कि उससे परोपकार किया जाए, दूसरों की सहायता किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखा जाए कि धन केवल तुम्हारा नहीं है, धन परमात्मा की देन है। यह अपने फल से, परिश्रम से नहीं मिलता। जो परमात्मा लिख देगा वो आपके जीवन में मिलेगा। तुम कितना भी परिश्रम कर लो, तुम चाहो पूरी दिन पूरी रात मेहनत करोगे, फिर भी धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें परमात्मा लिखा होगा, तुम इस मिट्टी को उठाओगे तो सोना हो जाएगा। संध्या का दीप केवल एक रस्म नहीं, वह एक पवित्र क्रिया है। जब तुम संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाते हो तो तुम मुझे अपने घर में आमंत्रित करते हो। वह दीप यह कहता है कि हम आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। यह हम मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से। जो गृहस्थ श्रद्धापूर्वक संध्या के समय दीप जलाता है, मैं उसके घर में निवास करती हूँ। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता। परंतु जो अहंकार में अंधा होकर इस परंपरा की उपेक्षा करता है, मैं उसे छोड़ देती हूँ। माता लक्ष्मी ने मनीराम के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम पुनः समृद्ध होगे, परंतु इस बार तुम्हारी समृद्धि विनम्रतापूर्वक के साथ होगी। तुम अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए करोगे और सदा यह याद रखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सेठ मनीराम का जीवन पुनः बदल गया। उन्हें एक नया व्यापार मिला जो तेजी से फला फूला। उन्होंने एक विशाल धर्मशाला बनवाई जहाँ गरीब यात्रियों को निःशुल्क भोजन और आवास मिलता था। उन्होंने अनेक कुएं खुदवाए, मंदिरों का निर्माण कराया और विधवाओं तथा अनाथों की सहायता की। प्रत्येक संध्या को वे स्वयं अपने द्वार पर दीप जलाते और माता लक्ष्मी की आराधना करते। उनका घर सुख, समृद्धि और शांति का केंद्र बन गया। लोग उन्हें आदर से याद करने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, गणेश पुत्र, यह कथा केवल सेठ मनीराम की नहीं, यह प्रत्येक मनुष्य की कथा है। मनुष्य जब सफल होता है तो अहंकार उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि उसकी सफलता में ईश्वर का योगदान है। संध्या काल का दीप इसी बात को याद दिलाता है। जब तुम उस दीप को जलाते हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को मिटाते हो। तुम स्वीकार करते हो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह परमात्मा की देन है। गणेश जी ने माता लक्ष्मी से पूछा, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और उसके पास दीप जलाने के लिए तेल नहीं है तो क्या वह आपकी कृपा से वंचित रह जाएगा? तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं पुत्र, मैं हृदय की श्रद्धा देखती हूँ, न कि दीप के आकार को। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है परंतु उसके हृदय में श्रद्धा है तो वह एक छोटी सी लौ भी जला दे तो वह मेरे लिए पर्याप्त है। और यदि किसी व्यक्ति के पास दीप जलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह केवल अपने हाथ जोड़कर मेरा स्मरण कर ले, वह भी पर्याप्त है। मैं भाव की भूखी हूँ, न कि भौतिक वस्तुएं की। तब गणेश जी ने पुनः पूछा, माता, क्या दीप जलाने का कोई विशेष समय है? तब माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, संध्या का समय सबसे उत्तम है। संध्या काल वह समय है
जब दिन और रात का मिलन होता है। यह एक पवित्र क्षण है। इस समय प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है। जब सूर्यास्त होता है तो अंधकार घिरने लगता है। यदि हम उस समय दीप नहीं जलाएंगे तो हमारे घर में अंधकार छा जाएगा और अंधकार नकारात्मक शक्तियों का निवास स्थान होता है। जब हम संध्या के समय दीप जलाते हैं तो हम अपने घर को अंधकार से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त संध्या का समय पूजा उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस समय मन शांत होता है, दिन भर की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। यह आत्मचिंतन का समय है। गणेश जी के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, माता, यदि कोई व्यक्ति संध्या के समय दीप जलाना भूल जाए तो क्या होगा? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यदि कोई व्यक्ति भूल से दीप जलाना भूल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु यदि वह जानबूझकर अहंकारवश दीप नहीं जलाता है तो यह चिंता का विषय है। परमात्मा मनुष्य की भूलों को क्षमा कर देते हैं, परंतु अहंकार को नहीं। जो व्यक्ति अहंकार में अंधा होकर परमात्मा को भूल जाता है, उसको परमात्मा भी माफ़ नहीं करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अगर भूलता है, दीप जलाता नहीं है, तो उसको पाप मिलता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को संध्या के समय दीप जलाने का नियम बना लेना चाहिए। यह एक छोटा सा कार्य है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, गणेश पुत्र, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। संध्या के समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है। दीप जलाते समय तुम्हारे मन में क्या भाव है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम केवल परंपरा निभाने के लिए दीप जलाते हो और तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है तो वह दीपक निरर्थक है। परंतु यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ दीप जलाते हो तो वह दीप तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब तुम दीप जलाते हो तो यह भाव रखो कि तुम अपने हृदय के अहंकार को दूर कर रहे हो। तुम अपने मन के सभी नकारात्मक विचारों को जला रहे हो। तुम अपने जीवन में प्रकाश ला रहे हो। दीप की लौ को देखो, वो कैसे निरंतर जलती रहती है। वो हवा के झोंकों से हिलती है परंतु बुझती नहीं है। उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों में डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी आस्था को जीवित रखना चाहिए। दीप तेल को जलाकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने अहंकार को जलाकर दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। यह सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। गणेश जी माता लक्ष्मी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके मन में एक गहरा संतोष था। उन्होंने पूछा, माता, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि दीप जलाने समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मंत्र तो अनेक है, परंतु सबसे सरल और प्रभावशाली यह है कि तुम केवल यह कहो, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करता हूँ। मेरे जीवन में सुख और शांति समृद्धि का वास हो। मुझे सदैव विनम्र और कृतज्ञ बनाए रखें। यदि तुम कोई विशेष मंत्र पढ़ना चाहो तो ओम श्री हरि क्ली माँ लक्ष्मी नमः, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र का जप करते हुए दीप जलाओ तो विशेष लाभ होता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा मन प्रार्थना कर लो, पर्याप्त है। गणेश जी ने पूछा, यदि माता किसी कारणवश दीप बुझ जाए तो क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, यदि दीप बुझ जाए तो उसे पुनः जला देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो स्वाभाविक है कि कभी कभी हवा के तेज झोंकों से दीप बुझ जाते हैं, परंतु यह दीप बार बार बुझता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वातावरण में कुछ अशुद्धियां हैं। ऐसे में घर की सफाई करनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पंडित से घर की शुद्धि करवानी चाहिए। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम इस रहस्य को समझ गए हो, इसे संसार में फैलाओ। गणेश जी ने माता लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम किया और कहा, माता, आज आपने मुझे एक अमूल्य ज्ञान दिया है। मैं इसे सदैव अपने हृदय में रखूंगा और संसार में फैलाऊंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद भी वातावरण में एक दिव्य सुगंध बनी रही। गणेश जी कुछ देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उनके मन में माता लक्ष्मी की कथा गूंज रही थी। उसी समय भगवान शिव वहाँ पधारे। उन्होंने गणेश जी को गंभीर मुद्रा में बैठे देखा। पूछा, पुत्र, क्या विचार कर रहे हो? तुम्हारे मुख पर एक विशेष तेज दिखाई दे रहा है।
गणेश जी ने कहा, पिताजी, आज माता लक्ष्मी ने मुझे एक संध्या के दीप का रहस्य बताया। उन्होंने मुझे ऐसी कथा सुनाई जिन्होंने मेरे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, माता लक्ष्मी ने जो ज्ञान तुम्हें दिया है वह अमूल्य है, परंतु मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ जो इस ज्ञान को और अधिक गहरा बना देगा। संध्या का दीप केवल माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न नहीं करता, यह समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। जब तुम दीप जलाते हो तो तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हो। यही है संध्या के दीप का सबसे गहरा रहस्य। संध्या का दीप जलाइए और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाइए। माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए और सुख समृद्धि को अपने जीवन में लाइए। अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाइए और संपूर्ण संसार को प्रकाशित कीजिए। यही है जीवन का वास्तविक अर्थ, यही है मनुष्य जन उद्देश्य, और यह सब उस छोटे संध्या के दीप का प्रारंभ होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हर हर महादेव।